अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क JLP। जहाँ पे मैं भी स्टैंड कर रहा हूँ ये है अल बलद, जो था 5 लाख डाउन पेमेंट और 1% मंथली EMI उमरा का लोकल वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट स्लैब कंप्लीट हो गया, सेकंड स्लैब की तैयारी है, जहाँ पे 95% 1 BHK सोल्ड आउट है, ओनली 2 BHK रिमेनिंग है। 2 BHK जो है हमारा 55 लाख तक जाता है, बट रमजान की आमद है तो ड्यू टू विच हमने 2 BHK को बेसिक फ्लैट कॉस्ट 45 लाख कर दिया, और उसके अंदर भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST फ्री फ्री फ्री। परसों रात को जब लाल किला ढाबे पहुंचा मैं, तकरीबन रात के 1-1:30 बजे, तो हम लोग जहाँ बैठे थे हमारा टेबल जस्ट एंट्रेंस के बाजू में ही था। तो वो जो एंट्रेंस का जो रास्ता है वहाँ पे कमान लगी हुई है लाल किले की। तो उस कमान को टकरा के, मतलब एक बच्चा ऊँट के ऊपर बैठा था। तो ऊँट होता है कम से कम 5-6 फीट का रहता है, तो उतने हाइट से वो ऊँट टकराया और वो बच्ची कमान से ऊँट से नीचे गिर गई। और उसके बाद उसका कम से कम स्टिचेस का चांसेस था, जो क्योंकि उसके हेड के ऊपर इंजरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा खून बह गया था। उसको तुरंत मेडफोर्ड हॉस्पिटल लेके गए इलाज के लिए। और वहाँ पे बाद में उनके परिवार वालों ने साफ मना कर दिया कि उनको कोई पुलिस केस नहीं करना था। हालांकि ऐसे सब मामलों में पुलिस केस होना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ढाबों में ये जो भी जानवर लाना और उनको किसी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना इलीगल तरीके से, क्योंकि जब वो ऊँट वाले से भी पूछा गया, जब पूछा कि आपके पास कोई लाइसेंस है क्या ढाबे पे ऊँट चलाने का, या फिर कौन से रूल से तुम चला रहे हो, तो उसने भी साफ मना किया कि मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि आगे से मैं यहाँ पे ऊँट नहीं चलाऊंगा। तो इसके ऊपर ये सवाल उठता है कि इन सब ढाबों को परमिशन दिया किसने ऐसे इलीगली जानवर पालने का और चलाने का। और दूसरी बात, जो TMC का फूड डिपार्टमेंट है, और फिर जो भी इस रिलेटेड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, तो उन सब का जो ध्यान है वो इस बात पे लाना चाहूँगा कि ढाबे में अगर ऐसे जानवर पाले गए तो लोग जहाँ पे खाना खाने आते हैं, क्लीन खाना रहता है, सब एनवायरनमेंट क्लीन रहना चाहिए ढाबे का या फिर रेस्टोरेंट का। तो यहाँ सब जानवर पाल के अपने बेनिफिट के लिए, वहाँ पे गंदगी होती है, कुछ भी हो सकता है। अगर कोई दुर्घटना घड़ी इन फ्यूचर, जो कि नहीं घटनी चाहिए, इस मामले में अगर कल को किसी का बच्चा गिर गया है, इंजरी हो गई, खुदा ना खास्ता कुछ ज़्यादा हो जाता तो वो बहुत गलत होता था, और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई रेडी नहीं था। तो मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ऐसे सब जो इलीगल कार्रवाई, अब इलीगल चालू है इन ढाबों में काम, तो वो सब के ऊपर नजर रहे, और पुलिस से मांग करूंगा कि ऐसे सब जगह पे जो इलीगल काम चल रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जो बच्चा था, जो बच्ची गिरी हुई थी, उसे कहाँ ले गए हॉस्पिटल? उसको मेडफोर्ड हॉस्पिटल लेके गए थे। तो हॉस्पिटल प्रशासन का कहना था कि इसमें पुलिस केस बनता है, और हॉस्पिटल वाले MLC देने के लिए भी रेडी थे रिपोर्ट, लेकिन घर वालों का कहना था कि हमको अभी इलाज नहीं कराने का है और कोई पुलिस केस नहीं करने का है। तो उन्होंने मना कर दिया ये करने से, और उसको हॉस्पिटल वालों ने सिर्फ फर्स्ट एड करके उनको घर भेज दिए। ये बात कभी तो की और कितने बजे हुई है? ये परसों रात को, समझो 28 मार्च को रात को 1:30 के दौरान हुई थी। ऐसे ढाबे वालों को आप क्या अपील करेंगे कि जो है आगे ऐसे घटना ना हो? मेरी सब उम्रा के ढाबे और रेस्टोरेंट से यही गुजारिश है कि अपने ढाबे के रेस्टोरेंट के परिसर को साफ सुथरा रखें, और जो आपको एंटरटेनमेंट करना है तो उसके लिए मशीनरी है, आज के दौर में बहुत अच्छे मशीन्स आते हैं, गेम्स आते हैं बच्चों के लिए। तो आप वो ऊँट सफारी ना करके कुछ अच्छे ऐसे गेम्स लाए, या फिर जो भी एजुकेशनल पर्पस, ऐसा कुछ भी आप गेम्स ला सकते हैं उनके लिए, बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो इसमें ऊँट लाना ज़रूरी नहीं है, घोड़ा लाना ज़रूरी नहीं है, या हाथी लाना ज़रूरी नहीं है,
बच्चों का एंटरटेनमेंट दूसरे गेम से भी हो सकता है।